हेलो टेक चैनल्स। टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या उथल पुथल हुई है पिछले एक हफ्ते में हमारे इंडिया से लेके दुनिया भर में। आइए हर एक अपडेट से रूबरू होने की कोशिश करेंगे टेलीकॉम तड़का के आज के तड़कते भड़कते नए एपिसोड में। तो मेरे साथ लास्ट तक देखिए, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। आज के टेलीकॉम तड़का में पहला अपडेट एयरटेल से। कंपनी ने अपनी 5G प्लस सर्विस की शुरुआत की पिछले हफ्ते की 20 जनवरी से ओडिशा के पुरी में लॉन्च करके। इसके साथ ही ओडिशा में 4 शहरों तक एयरटेल ने अपनी 5G सर्विसेज पहुंचा दी है। इसके अलावा 24 तारीख को कंपनी ने 4 और शहरों में लॉन्च किया, जिसमें कि कोयम्बटूर है, मदुरई है, होसूर है और ट्रिची है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर, कोटा शहर में भी कंपनी ने हफ्ता खत्म होते होते अपनी 5G प्लस सर्विसेज को लॉन्च कर दिया। यानी कि एयरटेल ने पिछले हफ्ते तकरीबन 4 और 1 5 और 3 तकरीबन 8 शहरों में सर्विस को लॉन्च कर दिया है। अब अगर हम एयरटेल के बाद जियो की बात करें तो उसने भी पिछले हफ्ता काफी धमाकेदार गुजारा है, क्योंकि एक ही दिन में 50 शहरों में एक साथ 5G सर्विसेज को लॉन्च किया है। ये 50 शहर तकरीबन 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मिलाकर हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश से लेकर सिक्किम तक और पंजाब से लेकर हरियाणा, गोवा तक सभी लगभग स्टेट को टच करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, बहुत तेजी से दोनों कंपनियां काफी अपनी 5G प्लस सर्विस को लॉन्च करने में लगी हुई हैं। आपके शहर में भी जल्दी ही बारी आ जाएगी, अगर नहीं आई है। बाकी आप कितने उत्साहित हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगला अपडेट भी एयरटेल से है, जिसने कि 25 जनवरी की सुबह अचानक से लोगों को हिला कर दिया, क्योंकि उसने अपने टैरिफ जो हाइक कर दिए थे। वैसे उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जो हो गया सो हो गया। 99 रुपए का मिनिमम वैल्यू वाला प्रीपेड प्लान अब हो गया है 155 रुपए का। इसके साथ ही तकरीबन आपको 40% तक के हाइक सभी प्लान में देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपको नेक्स्ट रिचार्ज एयरटेल का करना होगा तो आपको ज्यादा रकम अदा करनी पड़ सकती है। बाकी जियो, वोडाफोन आइडिया भी जल्दी ही इसको फॉलो अप करने वाले हैं, यानी कि वहां पर भी आपको हाइक देखने को मिल सकती है। अब कितनी परसेंट की होगी इन दोनों कंपनियों में, ये दोस्तों अभी उम्मीद या अंदाजा लगाना थोड़ा दुश्वार होगा। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगला अपडेट बीएसएनएल से है। कंपनी कस्टमर्स को लेके लगातार लुढ़कती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है कि वो मार्केट में हाथ पांव चलाकर कहीं पर तो टिकी रह सके। इसीलिए आंध्र प्रदेश में कंपनी ने आईपीटीवी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन की शुरुआत कर दी है। यह दरअसल ब्रॉडबैंड कस्टमर्स को कोई अलग से कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ में यूजर तकरीबन 1000 प्लस टेलीविजन चैनल्स को अपने टीवी पर सेट टॉप बॉक्स के जरिए देख सकेंगे। मतलब अलग से 2 कनेक्शन के बजाय बीएसएनएल कस्टमर्स को सीधे टेलीविजन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक अच्छी शुरुआत है जो कि बीएसएनएल ने की है। फिलहाल आंध्र प्रदेश के यूजर इसका मजा ले रहे हैं, बाकी स्टेट्स के लिए भी बीएसएनएल जल्दी ही इसकी शुरुआत कर सकता है। तो कस्टमर को संभालने के लिए एक अच्छी शुरुआत है, अच्छा कदम है। देखते हैं इससे क्या फायदा बीएसएनएल को होता है। इन अपडेट्स के अलावा कुछ और भी हुआ है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में। पिछले हफ्ते जियो ने अचानक से प्रीपेड यूजर्स के लिए 2 नए प्लान अनाउंस कर दिए, 349 और 899 रुपए के। दोनों प्लान के बेनिफिट्स तो लगभग सिमिलर है वैलिडिटी को छोड़कर। 349 वाला प्लान आ रहा है 30 डेज की वैलिडिटी के साथ, जबकि 899 वाला 90 डेज की वैलिडिटी के साथ में 2.5 GB डेली डेटा, 100 SMS डेली मिल सकेंगे अनलिमिटेड कॉल बेनिफिट के साथ में। और जियो एप्स के जो बेनिफिट्स है वो भी आपको इसमें मिल पाएंगे। तो ये दोनों प्लान आप टैरिफ हाइक होने से पहले इनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जियो की तरफ से अभी तक टैरिफ हाइक का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इन टेलीकॉम इंडस्ट्री के 3 लीडर्स की तो बात हो गई, लेकिन अब तक हमने वोडाफोन आइडिया के बारे में कोई बात नहीं की है, तो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। पिछले हफ्ते एक तहलका मार्केट में मच गया था अचानक से कि शायद वोडाफोन आइडिया बंद होने वाला है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ अपग्रेडेशन को लेकर कंपनी ने कुछ दिल्ली और एनसीआर के यूजर्स को एसएमएस भेजा था और बताया था कि कुछ घंटों के लिए उनकी सर्विसेज वार्ड हो सकती हैं, जिसका असर यह हुआ कि अचानक से आग जो है जंगल की तरह फैलने लगी और लोगों के सामने ये बात सामने आई कि शायद वोडाफोन आइडिया बंद होने वाला है। कंपनी को खुद सामने आकर इसके बारे में जो जवाब था वो देना पड़ा और कहा कि ये एक अपग्रेडेशन का हिस्सा था और लोगों ने इसको बेवजह का बतंगड़ बात का बना के रख दिया। ये तो बातें हुई इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की, लेकिन पूरी दुनिया में क्या हुआ है आइए वो भी जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं फिलीपींस से, जहां की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी नाउ टेलीकॉम ने नोकिया के साथ में करार किया है अपने नेटवर्क का विस्तार करने और अपग्रेडेशन, साथ ही साथ स्टैंड अलोन नेटवर्क की शुरुआत करने के लिए। फिलहाल दोस्तों अभी ये डील होने वाली है, अभी किसी भी तरह का ट्रायल या किसी भी तरह का एक्सपेंशन दोनों कंपनियों ने मिलकर नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो अगला अपडेट न्यूजीलैंड से है, जहां पर कि एरिक्सन और रेड हैट के साथ में मिलकर वहां की कंपनी स्पार्क ने 5G ट्रायल स्टैंड अलोन नेटवर्क की शुरुआत कर दी है। फिलहाल ट्रायल तेजी से किए जा रहे हैं। अगर ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो आने वाले कुछ ही महीनों में न्यूजीलैंड यूजर्स को 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क की सौगात स्पार्क दे सकता है। 2 कंपनियां एरिक्सन और जो रेड हैट है उनके साथ में मिलकर कंपनी
काम कर रही है। इसके अलावा अगला अपडेट वोडाफोन से आ रहा है। इंग्लैंड में कंपनी का कई दशकों से एक हेडक्वार्टर था जिसको कंपनी ने बेच दिया है और उसका कुछ हिस्सा किराए पर ले लिया है। कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए कंपनी ने यह कदम उठाया है। साथ ही साथ बहुत ही बड़ा ले ऑफ भी कंपनी करने वाली है ताकि वो अपनी जो स्थिति है, कंडीशन है, उसको सुधार सके। बाकी दोस्तों, वोडाफोन से लेके वोडाफोन आइडिया तक के हालात सही नहीं है। और लास्ट अपडेट यूके से आ रहा है जहां की स्पेस एजेंसी ने 50 बिलियन पाउंड का एक पैकेज अनाउंस किया है सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने, उससे जुड़े हुए कामकाज करने के लिए। इस तरह के पैकेज दोस्तों जरूर आने वाले दिनों में टेलीकम्युनिकेशन में एक बड़ा क्रांति और कीर्तिमान रिवॉल्यूशन ला सकेंगे। इस तरह की जो शुरुआत है वो इंडिया में भी होनी चाहिए। फिलहाल तो दोस्तों कागजी कार्रवाई ये हो रही है। इसमें कौन सी कंपनियां आगे चल के समर्थन करेंगी, कौन सी कंपनियों के साथ में मिलकर काम किया जाएगा यूके के अंदर, इन चीजों का अपडेट आने तक आपको कुछ और बताएंगे। फिलहाल दोस्तों टेलीकॉम तड़का का ये एपिसोड यहां समाप्त करते हैं। कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे और वीडियो साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।